गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी एक माँ की है जिसकी रसोई में एक साधारण गिलास टूटा, लेकिन उसी क्षण उसके मन में छिपी बेचैनी ने उसे अपने बेटे की खामोशी की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम मीरा था। पति महेश छोटी कपड़े की दुकान चलाते थे और 16 वर्ष का बेटा अर्जुन 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घर में हर बात अंकों से जुड़ गई थी। रिश्तेदार पूछते, कितने प्रतिशत आएंगे? पिता कहते, इस बार नाम रोशन होना चाहिए। अर्जुन मुस्कुरा देता, पर उसकी आंखें नीचे रहती। उस शाम मीरा ने पानी का गिलास उठाया तो हाथ से छूट गया। आवाज सुनकर वह चौंकी। सामने अर्जुन की थाली बिना छुई पड़ी थी। संगत जी, असली घटना अभी बाकी थी। संगत जी, घर की बड़ी दुर्घटनाएं अक्सर एक दिन में नहीं बनती। वे छोटी चुप्पियों, टाले गए सवालों और बार बार की तुलना के पीछे बढ़ती हैं। माता पिता हर उत्तर नहीं जानते, लेकिन वे सुनने का सुरक्षित स्थान बन सकते हैं। आज बच्चे से परिणाम नहीं, उसकी हालत पूछिए। जरा सोचिए, अर्जुन के घर में किसी ने जानबूझकर उसे तोड़ना नहीं चाहा था। माता पिता भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे, पर चिंता की भाषा धीरे धीरे दबाव बन गई। यही जीवन की बारीक परीक्षा है। नीयत अच्छी हो सकती है, फिर भी तरीका चोट पहुंचा सकता है। इसलिए प्रेम को केवल मन में नहीं, शब्दों में भी दिखाई देना चाहिए। अब एक पल अपने जीवन की तरफ देखिए। क्या कोई छोटी चुप्पी, अधूरा हिसाब या टली हुई बातचीत आपका ध्यान मांग रही है? आज केवल एक साफ कदम चुनिए और उसे समय लिखकर पूरा कीजिए। साखी का फल तभी है जब सुनना व्यवहार में बदले। याद रखिए, संकट का पहला उत्तर घबराहट नहीं, स्थिति को पूरा देखना और सुरक्षित पहला कदम उठाना है। मीरा कमरे में गई तो मेज पर किताबें खुली थीं, पर कई पन्नों पर केवल पेंसिल से गोल गोल निशान बने थे। अर्जुन ने कहा, माँ, सिर दर्द है, मुझे सोने दो। उसने मोबाइल उल्टा कर दिया और कंबल में मुंह छिपा लिया। माँ ने माथा छुआ। बुखार नहीं था, फिर भी उसने डांटने के बजाय दूध रख दिया। रात को उसने देखा कि अर्जुन सो नहीं रहा, बस छत देख रहा है। उसने पूछा, पेपर ठीक हुआ? अर्जुन ने जल्दी से कहा, हाँ, सब ठीक है। संगत जी, अगर आपके घर में कोई बच्चा अचानक चुप हो गया है, खाने और सोने की आदत बदल गई है, तो पहले उसे सुनिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए, ताकि अंक से ज़्यादा बच्चे के मन की बात हर घर तक पहुंचे। अगले दिन स्कूल से आया एक छोटा संदेश मीरा की चिंता को डर में बदलने वाला था। किशोर, कई बार अपनी परेशानी शब्दों में नहीं बता पाते। चिड़चिड़ापन, अकेले रहना, भोजन छोड़ना या नींद बदलना केवल बदतमीजी नहीं भी हो सकता। शांत निरीक्षण और प्रेम से पूछा गया सवाल समय रहते मदद का दरवाज़ा खोल सकता है। बच्चे से बात करते समय फ़ोन दूर रखकर उसके सामने बैठना, बीच में समाधान न देना और उसकी बात दोहराकर पूछना कि मैंने सही समझा। ये छोटे तरीके भरोसा बनाते हैं। उपदेश से पहले संबंध ज़रूरी है। जिसे लगता है कि उसे सुना गया है, वही अपनी छिपी गलती और डर बताने का साहस जुटाता है। इस हिस्से को सुनकर किसी एक व्यक्ति की बात बिना टोके 5 मिनट सुनने का संकल्प लें। कई बार समाधान देने से पहले उपस्थित रहना जरूरी होता है। नाम मन को शांत करे और आपकी भाषा सामने वाले के लिए सुरक्षित स्थान बने। घर की भाषा बदलती है तो वही परिस्थिति धीरे धीरे नए अर्थ और नए समाधान दिखाने लगती है। संदेश में लिखा था कि अर्जुन गणित की प्री बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित रहा और उसके पिछले 2 टेस्ट भी बहुत कमजोर थे। मीरा के हाथ कांप गए। उसने स्कूल फोन किया। शिक्षक ने बताया कि अर्जुन कई दिनों से कक्षा के बाद अकेला बैठता था और रिजल्ट की बात आते ही घबरा जाता था। मीरा को याद आया कि पड़ोस के बच्चे के अच्छे अंक आने पर महेश ने अर्जुन से कहा था, उससे कुछ सीख। वह वाक्य उस समय छोटा लगा था, पर शायद अर्जुन के मन में कील बन गया था। संगत जी, हर तुलना प्रेरणा नहीं बनती। कुछ तुलना बच्चे को यह विश्वास दिला देती है कि प्रेम भी परिणाम पर निर्भर है। मीरा ने तय किया कि आज वह सच पूछेगी, पर आरोप लगाकर नहीं। लेकिन जब वह दोपहर में कमरे तक पहुंची, बिस्तर खाली था और अर्जुन का स्कूल बैग भी गायब था। अंक पढ़ाई की स्थिति बताते हैं, इंसान की कीमत नहीं। कमजोरी छिपाने से आधार और कमजोर होता है। शिक्षक से बात,
छोटा पुनरावृत्ति कार्यक्रम और नियमित नींद, ये साधारण कदम उस आत्मविश्वास को लौटाते हैं जिसे कोई भाषण अकेले नहीं लौटा सकता। स्कूल और घर विरोधी पक्ष नहीं है। शिक्षक व्यवहार में बदलाव देख सकता है जो परिवार से छिपा रहता है, और परिवार वह परिस्थिति जानता है जो कक्षा में दिखाई नहीं देती। दोनों सम्मान से जुड़े तो बच्चे पर आरोप लगाने के बजाय सहायता की पूरी तस्वीर बनती है। आज कागज पर समस्या, तथ्य और अगला कदम अलग अलग लिखिए। डर अक्सर तीनों को मिला देता है। जब तथ्य साफ होते हैं तो प्रार्थना के बाद कर्म की दिशा भी साफ दिखाई देती है और मन अनावश्यक कल्पना से बचता है। सच बोलने में देर हो सकती है, लेकिन जितनी जल्दी सच सामने आए उतना कम नुकसान आगे बढ़ता है। मीरा ने आंगन, छत, पड़ोस और गली देखी। अर्जुन का फोन बंद था। मेज पर एक कागज रखा था। मुझसे सब निराश है। मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ। मेरी तलाश मत करना। कागज पढ़ते ही मीरा के पैरों से जैसी शक्ति निकल गई। महेश दुकान से दौड़ कर आए। पहले गुस्से में बोले, लड़का हमें बदनाम कर देगा। फिर पत्नी की आंखें देखकर चुप हो गए। दोनों ने समय बर्बाद नहीं किया। स्कूल, दो दोस्तों, बस अड्डे और नजदीकी पुलिस चौकी को जानकारी दी। उसकी नई तस्वीर और कपड़ों का विवरण साझा किया। ये आस्था के विरुद्ध नहीं था, यही जिम्मेदारी थी। संगत जी, किसी बच्चे या कमजोर व्यक्ति के लापता होने पर शर्म में मत छिपिए। तुरंत भरोसेमंद लोगों और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कीजिए। इस संदेश को किसी माता पिता तक जरूर भेजिए। रात उतर रही थी, पर कोई पक्का सुराग नहीं मिला था। संकट में पहला धर्म सुरक्षा है। लापता बच्चे की तलाश को परिवार की इज्जत से मत तौलें। सही जानकारी, समय, फोटो, मित्रों के नंबर और अधिकारियों की सहायता, ये सब प्रेम के व्यवहारिक रूप हैं। नाम घबराहट को दिशा देता है, जिम्मेदारी कदम चलाती है। ऐसे समय पुराने संदेश, पसंदीदा स्थान, मित्रों के नाम और हाल की बातचीत उपयोगी हो सकती है, लेकिन खोज अकेले और भावुक जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति घर पर संपर्क संभाले, दूसरा अधिकारियों के साथ रहे और साझा की जाने वाली जानकारी सही रखी जाए। व्यवस्था डर को कार्य में बदलती है। किसी भारी निर्णय से पहले 24 घंटे, एक भरोसेमंद सलाह और पूरा हिसाब, इन 3 बातों को याद रखिए। जल्दी की आग में लिया निर्णय लंबे समय की राख बन सकता है। शांत विराम भी मालिक की दी हुई बुद्धि का उपयोग है। मर्यादा बचाने का अर्थ मौन रहना नहीं, सही समय, सही मंच और साफ शब्द चुनना है। आधी रात के करीब मीरा घर लौटी। रसोई में टूटा गिलास अभी भी एक कोने में पड़ा था। उसने उसे अपशकुन नहीं माना। उसने बस सोचा, मालिक, आपने शायद मेरी आंख खोलने के लिए इस क्षण को रोक दिया। असली संकेत तो बेटे की कई दिनों की खामोशी थी, जिसे मैं पढ़ नहीं सकी। वह बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी, नाम लेते हुए बोली, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखिए और मुझे इतना शांत कीजिए कि मैं सही बात याद कर सकूं। मुझे केवल रोना नहीं, सही कदम उठाना है। सिमरन करते करते उसे एक पुरानी बातचीत याद आई। अर्जुन ने महीनों पहले कहा था कि जब मन भारी हो तो उसे पुराने रेलवे स्टेशन की खाली बेंच पर बैठना अच्छा लगता है। कृपा कई बार नक्शा बनकर आसमान से नहीं उतरती, वह घबराए मन में भूली हुई सही बात को साफ कर देती है। सिमरन समस्या को नकारना नहीं सिखाता, वह मन के शोर को इतना धीमा करता है कि भूली हुई उपयोगी बात सुनाई दे सके। प्रार्थना के बाद जो साफ और जिम्मेदार कदम सामने आए, उसे उठाना भी भक्ति है। मीरा ने प्रार्थना में कोई अलौकिक दावा नहीं किया, उसने स्मृति और विवेक मांगा। यह दृष्टि जरूरी है, क्योंकि कई बार भक्त घटना को चमत्कार कहकर व्यवहारिक जिम्मेदारी भूल सकता है। सच्चा भरोसा हमें सावधान, विनम्र और कर्मशील बनाता है। सिमरन के बाद आज स्वयं से पूछिए, मैं किस बात से भाग रहा हूँ और कौन सा छोटा ईमानदार कदम अभी संभव है। उत्तर बड़ा न हो तो भी चलेगा। सच्ची दिशा अक्सर एक फ़ोन, एक माफ़ी या एक लिखित योजना से शुरू होती है। प्रार्थना के बाद उठाया गया जिम्मेदार कदम ही भीतर के भरोसे को बाहर की दिशा देता है। मीरा ने तुरंत पुलिस चौकी को बताया। महेश, एक शिक्षक और 2 जिम्मेदार लोग साथ निकले। स्टेशन बंद जैसा शांत था। टिकट खिड़की पर पीली रोशनी थी
और दूर मालगाड़ी की आवाज आ रही थी। पहली बेंच खाली थी, दूसरी भी। प्लेटफॉर्म के आखिर में एक दुबला सा लड़का बैग पर सिर रखे बैठा था। मीरा दौड़ी, पर आखिरी कदम पर खुद को रोक लिया। उसने अर्जुन को कसकर पकड़ने से पहले धीमे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें डांटने नहीं आई, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूं। अर्जुन रो पड़ा, बोला, माँ, मैं फेल हो जाऊंगा, पापा की आंखों में कैसे देखूंगा। मीरा ने कहा, एक परीक्षा दोबारा दी जा सकती है, लेकिन तुम्हारे बिना हमारा घर खाली है। संगत जी, अगर यह मिलन आपके मन को छू रहा है, कमेंट में लिखिए, बच्चा अंक से बड़ा है। मिल जाने की राहत में तुरंत प्रश्नों की बौछार करना बच्चे को फिर बंद कर सकता है। पहले सुरक्षा, पानी, भोजन और अपनापन, फिर शांत समय में सच। करुणा का अर्थ गलती छिपाना नहीं, सच तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता बनाना है। रेलवे स्टेशन पर मिला बच्चा केवल शरीर से घर नहीं लौटता, उसका मन अभी भी डर और शर्म में हो सकता है। घर पहुंचकर उसे आराम, भोजन और सुरक्षित साथ चाहिए। गंभीर बात पर शांत समय में चर्चा हो, और अगर जोखिम लगे तो योग्य पेशेवर सहायता देर किए बिना ली जाए। अपने परिवार में सप्ताह का एक छोटा समय बिना आरोप के बातचीत के लिए रखें। वहाँ हर व्यक्ति बताए कि उसे किस सहायता की जरूरत है और वह कौन सी जिम्मेदारी लेगा। साझा कठिनाई साझा अनुशासन से हल्की होती है। छोटा नियमित प्रयास मन को हर दिन यह प्रमाण देता है कि रास्ता बंद नहीं हुआ है। घर लौटते समय अर्जुन ने सच बताया। उसने 2 टेस्ट छिपाए थे, दोस्त के नोट्स की फोटो लेकर पढ़ने का दिखावा किया था और कई रात मोबाइल पर परिणाम और असफलता से जुड़ी डरावनी बातें देखता रहा। उसका मन इतना भर गया कि उसे भागना ही रास्ता लगा। महेश का चेहरा कठोर हुआ। फिर उन्होंने लंबी सांस ली। बोले, गलती हुई है, झूठ भी गलत है और भागना भी, पर मेरी तुलना और दबाव ने तुम्हारा डर बढ़ाया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। संगत जी, माफी अनुशासन मिटाती नहीं, वह अनुशासन को अपमान से अलग करती है। परिवार ने तय किया कि अगले दिन स्कूल काउंसलर से मिलेंगे, पढ़ाई का वास्तविक स्तर समझेंगे और जरूरत हो तो विषय विशेष सहायता लेंगे। अगर किसी भाई बहन का मन बहुत टूट रहा हो तो चुप मत रहिए। परिवार, भरोसेमंद सत्संगी, डॉक्टर या योग्य काउंसलर से बात कीजिए। सिमरन सहारा है और सही मदद लेना भी हिम्मत है। जब बड़ा व्यक्ति अपनी कठोरता के लिए माफी मांगता है, उसका सम्मान कम नहीं होता। बच्चा सीखता है कि गलती स्वीकारना कमजोरी नहीं। उसी घर में उससे भी ईमानदारी, अनुशासन और सुधार की अपेक्षा अधिक साफ ढंग से रखी जा सकती है। अर्जुन को यह भी समझाया गया कि माता पिता की कठोरता उसकी गलतियों को सही नहीं बनाती। रिपोर्ट छिपाना, झूठ बोलना और बिना बताए जाना परिवार को संकट में डालता है। स्वस्थ परिवार में दोनों पक्ष अपनी जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, तभी माफी भावुक क्षण से आगे जाकर भरोसे की मरम्मत बनती है। अगर सहायता अचानक मिले तो कृतज्ञता के साथ जांच भी रखें। स्रोत, शर्त और सही उपयोग समझना अविश्वास नहीं, विवेक है। मालिक का नाम हमें भावुक जल्दबाजी से बचाकर साफ स्वीकार और साफ इनकार दोनों की शक्ति देता है। सहारा मनुष्य के हाथ से आए तो भी कृतज्ञता मालिक तक जाती है और जिम्मेदारी हमारे पास रहती है। अगले सप्ताह घर में नया नियम बना, रात को फोन बाहर रखा जाता। अर्जुन रोज केवल 3 छोटे अध्ययन लक्ष्य लिखता, कठिन अध्याय शिक्षक से पूछता। हर रविवार पिता अंकों की पूछताछ से पहले ये पूछते, इस सप्ताह क्या समझ आया और कहाँ मदद चाहिए। मीरा सुबह 10 मिनट उसके साथ शांत बैठती। वह पाठ नहीं पढ़ाती थी, बस उसे दिन शुरू करने की स्थिरता देती। अर्जुन ने पहली बार स्वीकार किया कि गणित में आधार कमजोर है। शर्म कम हुई तो सीखना शुरू हुआ। सद्गुरु की मेहर ने बिना पढ़े अंक नहीं दिलाए। मेहर ने सच बोलने, सहायता लेने और रोज थोड़ा काम करने की शक्ति दी। संगत जी, अपने घर में आज एक सवाल बदलिए। यह मत पूछिए कि दूसरे से कम क्यों हो, पूछिए कि अगला सही कदम क्या है। वीडियो को उन परिवारों तक भेजिए जहां परीक्षा का तनाव बढ़ रहा है। दिनचर्या बड़ी शपथ से बेहतर होती है। 3 छोटे लक्ष्य, निश्चित सोने का समय, सीमित स्क्रीन, शिक्षक से प्रश्न और रोज थोड़ा सिमरन। इनसे मन को प्रमाण मिलता है कि जीवन फिर संभल रहा है।
पढ़ाई की योजना दंड नहीं होनी चाहिए। कमजोरी पहचान कर पुराने अध्याय से शुरू करना। 50 मिनट की जगह 20 मिनट का केंद्रित अभ्यास, प्रश्न लिखना और सप्ताहांत में प्रगति देखना अधिक उपयोगी है। छोटी सफलता मन को बताती है कि वह असहाय नहीं है। माफी मांगनी हो तो केवल शब्द न बोलें। यह भी बताइए कि आपने क्या समझा, क्या बदलेंगे और सामने वाला बदलाव कब देखेगा। इसी तरह माफी देते समय अपनी उचित सीमा स्पष्ट रखें। प्रेम और जिम्मेदारी साथ चलें। दया और न्याय एक दूसरे के विरोधी नहीं। साफ नीयत उन्हें एक ही रास्ते पर साथ चला सकती है। 2 महीने बाद दूसरी परीक्षा आई। अर्जुन ने मेहनत की थी, फिर भी पहला पेपर कठिन गया। बाहर आते ही एक मित्र ने कहा, मेरा तो पूरा सही है। पुराने डर ने फिर उसके सीने को कस लिया। उसने सोचा, शायद मैं कभी नहीं बदलूंगा। उसी क्षण उसने माँ की बात याद की। एक पेपर, तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। उसने स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ पल नाम लिया, पानी पिया और शिक्षक से अगले पेपर की तैयारी पूछी। राहत के बाद आने वाली यही दूसरी परीक्षा थी। क्या वह फिर तुलना और भागने की पुरानी आदत चुनेगा या नए अभ्यास पर टिकेगा? उसने घर आकर पेपर छिपाया नहीं। बोला, कठिन गया है, लेकिन मैं अगला पेपर ईमानदारी से दूंगा। व्यक्तित्व वही मजबूत होता है जहां इंसान डर के बावजूद सच बोलता है। पुरानी आदत राहत मिलते ही वापस आ सकती है। इसलिए बदलाव का माप ये नहीं कि डर कभी आया ही नहीं। असली माप ये है कि डर आने पर व्यक्ति ने कौन सा कदम चुना। अर्जुन ने छिपने के बजाय बोलना सीखा। पुराना डर वापस आए तो उसे असफलता मत मानिए। मन की आदत बदलने में समय लगता है। अर्जुन ने डर को पहचान कर पानी पिया, नाम लिया, शिक्षक से पूछा और घर में सच बोला। यही 4 कदम उसके नए व्यक्तित्व का अभ्यास बने। आज अपनी पुरानी आदत के लौटने की स्थिति पहले से सोचिए। डर, गुस्सा या लालच आए तो आप किसे फोन करेंगे? कौन सा वाक्य बोलेंगे और कौन सा निर्णय एक दिन रोकेंगे? तैयारी मन को संकट में नया रास्ता याद दिलाती है। राहत के बाद पुरानी आदत लौटे तो खुद को दोष नहीं, नया अभ्यास याद दिलाइए। परिणाम आया तो अर्जुन कोई टॉपर नहीं बना। उसने पास होने लायक अच्छे अंक लिए और गणित में उतना सुधार किया जितना शिक्षक ने वास्तविक माना था। घर में मिठाई आई, पर महेश ने सबसे पहले उसकी ईमानदारी और नियमित मेहनत की प्रशंसा की। पड़ोसी ने फिर तुलना की तो महेश मुस्कुराकर बोले, हर बच्चे की चाल अलग है। हमारा बेटा गिरकर सच के साथ खड़ा हुआ है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। संगत जी, अगर आप इस सीख से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए, तुलना नहीं, सहयोग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी व्यवहारिक और भक्ति भरी साखियां और परिवारों तक पहुंचे। सफलता केवल प्रतिशत नहीं, समय पर मदद मांगना, गलती स्वीकारना, दिनचर्या बनाना और हार के बाद फिर बैठना भी सफलता है। हर बच्चे को प्रथम बनाना संभव नहीं, पर हर बच्चे को जिम्मेदार, विनम्र और मेहनती बनाना संभव है। घर की प्रशंसा केवल परिणाम पर मिलेगी तो सच छिपेगा। प्रयास और चरित्र पर मिलेगी तो सुधार टिकेगा। परिणाम के दिन परिवार ने उत्सव को अंक की दौड़ नहीं बनाया। उन्होंने नियमितता, ईमानदारी और वापस खड़े होने की क्षमता को सम्मान दिया। इससे अर्जुन को ये संदेश मिला कि मेहनत का मूल्य है, पर उसे प्रेम पाने के लिए किसी और की प्रतिलिपि नहीं बनना। राहत मिलने पर सबसे पहले कृतज्ञता, फिर प्राथमिकता की सूची बनाइए। सुविधा से पहले किसका हक है, किस वचन की तारीख निकट है और किस संबंध की मरम्मत जरूरी है। इन्हें लिखना कृपा को जिम्मेदार कर्म में बदलता है। जिसका हक पहले है, राहत का पहला हिस्सा भी उसी दिशा में जाना सच्ची ईमानदारी है। कुछ समय बाद मीरा ने रसोई में नया गिलास रखते हुए उस रात को याद किया। अब उसे समझ आया कि टूटा गिलास भविष्य बताने वाला संकेत नहीं था, वह तो एक साधारण घटना थी। लेकिन मालिक की मेहर ने उसी क्षण उसे रुककर घर की चुप्पी सुनने की चेतना दी। उसने तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरे बेटे को केवल स्टेशन से नहीं लौटाया, आपने हमारे घर की भाषा भी लौटा दी। अब प्रश्न में डर कम है, प्रेम ज्यादा है। संगत जी, अंधविश्वास से नहीं, जागरूकता से चलिए। बच्चे के व्यवहार, नींद, भोजन, बोलचाल और अचानक बदलते स्वभाव को प्रेम से देखिए। आध्यात्मिकता हमें वास्तविक जीवन से दूर नहीं करती, वह हमें और जिम्मेदार बनाती है। नाम मन को इतना शांत करे कि हम सामने खड़े व्यक्ति का दर्द सुन सकें। यही इस साखी की कृपा है। आस्था और अंधविश्वास में अंतर समझना जरूरी है। वस्तु टूटने को भविष्यवाणी मत बनाइए।
घटना ने अगर ध्यान जगाया, तो ध्यान का उपयोग वास्तविक संकेत देखने में कीजिए। व्यवहार, संवाद, परिस्थिति और तथ्य। हमारे समाज में शुभ अशुभ की अनेक धारणाएं हैं। किसी की भावना का अपमान किए बिना इतना याद रखें कि निर्णय तथ्य, सुरक्षा और समझ पर होने चाहिए। टूटा गिलास साफ करना जरूरी था। उससे भी ज्यादा जरूरी था उस बच्चे की वास्तविक खामोशी को पहचानना जो सामने मौजूद थी। इस सीख को टिकाने के लिए एक छोटी व्यवस्था बनाइए। अलग खाता, साझा कैलेंडर, अध्ययन सूची, लिखित समझौता या साप्ताहिक संवाद। भावना शुरुआत करती है, पर नियमित व्यवस्था बदलाव की रक्षा करती है। सीख तभी स्थायी है जब उसके लिए घर, समय और हिसाब में छोटी जगह तय की जाए। इस साखी की सीख है कि एक परीक्षा में असफलता जीवन की अंतिम घोषणा नहीं। बच्चा झूठ बोले या भागे तो गलती को साफ कहिए, पर उसके मन को अकेला मत छोड़िए। तुलना घटाइए, संवाद बढ़ाइए, स्कूल और योग्य मदद से जुड़िए और घर को ऐसी जगह बनाइए जहां सच कहने पर केवल अपमान न मिले। माता पिता का प्रेम बिना सीमा के हो सकता है, पर मार्गदर्शन स्पष्ट होना चाहिए। बच्चे की जिम्मेदारी भी है कि वह परिणाम छिपाए नहीं, सहायता मांगे और रोज का प्रयास करे। प्रेम और अनुशासन साथ हो तो डर धीरे धीरे साहस बनता है। अगर ये साखी दिल तक पहुंची, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। इसे किसी विद्यार्थी और उसके माता पिता तक जरूर भेजें। मालिक हर घर को सुनने वाला मन, सच बोलने का साहस और संकट में सही सहायता लेने की समझ दे। राधा स्वामी जी, आज घर में एक वाक्य तय कीजिए। कोई भी परिणाम आए, हम सच से भागेंगे नहीं और एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही छोटा वचन बच्चे के मन में वह सुरक्षा बना सकता है जिसमें मेहनत, स्वीकार और प्रार्थना साथ रह सके। हर परिवार एक आपात संवाद योजना बना सकता है। किसे फोन करना है, कहाँ मिलना है, किस भरोसेमंद वयस्क से बात की जा सकती है और मन बहुत टूटे तो किस डॉक्टर या काउंसलर तक पहुंचना है। यह योजना डर पैदा नहीं करती, वह संकट में रास्ता पहले से साफ रखती है। वीडियो समाप्त होने के बाद 2 मिनट शांत बैठिए और आज का एक वचन लिखिए। ऐसा वचन जो आपकी क्षमता के भीतर हो, किसी का हक बचाए और मन को नाम से जोड़े। छोटी पूरी प्रतिज्ञा बड़े अधूरे संकल्प से अधिक पवित्र होती है। अंतिम जीत बाहर की घटना नहीं, भीतर सच, विनम्रता और नाम की डोर बची रहना है।